अच्छा जी, पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के वंडर्स कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह तब्दील करके रख दिया है और कितनी वो तब्दीलियाँ लेकर आए और उन्होंने इसमें हमने क्या कुछ सीखा है और हमारी ज़िंदगियों को उसने किस तरह आसान बना दिया है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले हम देखते हैं टेलीविज़न। देखिए ना, पहले पहले पिछले ज़मानों में लोग टेलीविज़न वगैरह का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, लोग रेडियो वगैरह यूज़ करते रहते थे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी फ्राम द टेलीविज़न यू वाज टू द मोबाइल फ़ोन यू यूज़ टू कनेक्ट विद योर नियर एंड डियर वंस फ्राम द कार यू ड्राइव टू द रेफ्रिजरेटर यू यूज़ टू स्टोर योर फूड। अच्छा, अब देखें ना, टेलीविज़न हो गया, यू वाज टू द मोबाइल फ़ोन यू यूज़ टू कनेक्ट विद यूनियर। अब देखिए ना, हम अपने मोबाइल फ़ोन में भी टीवी को देख सकते हैं। किस तरह आपने टीवी के अगर कोई भी प्रोग्राम देखना हो, आपने ARY चैनल देखना है, अपने जियो चैनल, अपने जो भी चैनल देखना है तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें ना, अगर आपने फ्राम द कार यू ड्राइव टू द रेफ्रिजरेटर यू यूज़ टू स्टोर योर फूड। अब देखें ना, अब कारें हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी की दरियाफ्त है जिसमें हम ड्राइविंग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, उसमें अपने फूड को जो क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर पहले तो ऐसे होता था ना कि फ्रिज वगैरह और ये टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती थी तो हमारा फ्रूट ख़राब हो जाता था, हमारे जो फल होते थे वो ख़राब हो जाते थे ना, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब देखें ना, पहले जब देखें ना, फ्राम द एयर कंडीशन यूज टू बीट द हीट टू द लैपटॉप्स यू यूज टू एक्म्प्लिश अ वेरियस टास्क। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अब कंडीशनर है एयर, अब देखें ना, पहले तो ऐसा तो था ना कि गर्मी का कोई इलाज नहीं होता था। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी ना तो लोगों के पास पंखे होते थे तो और कुछ भी नहीं होता था। लेकिन देखिए ना, जैसे जैसे ये दुनिया तरक्की करती गई, जैसे जैसे IT की दुनिया तरक्की करती गई, तो देखें पहले पंखों से कूलर आने शुरू हो गए। अब क्या, अब हर किसी के घर में आपने देखा होगा वहाँ पे AC होते हैं, एयर कंडीशन वगैरह होते हैं। तो एयर कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि लोग उसमें कितनी तरक्की कर चुके हैं और लोगों ने उसमें मतलब कि अपने कमरों को ठंडा रखने के लिए लोगों ने उसमें कितनी तरक्की की है और लोग AC वगैरह आसानी से यूज़ कर लेते हैं। अब देखें ना, हम अगर बाहर से आते हैं बहुत थके हुए, तो आप देख सकते हैं कि जब हम बाहर से आते हैं ना बहुत थके हुए, तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो तो हम जैसे जाएं तो हम अपना AC ऑन कर लेते हैं। तो ये क्या, ये भी एक IT की दरियाफ्त है, ठीक है ना। IT की एडवांस technological advancement have also led to the growth and development of the nations as a whole. The downside of technology, here is a look at the downside of technology। लेकिन अब देखना, टेक्नोलॉजी के ना नुकसान भी हैं। टेक्नोलॉजी ने तरक्की तो बहुत की, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम an integral part of our lives, it is ever evolving and it is responsible for our changing lifestyle। इसने हमारी लाइफस्टाइल को भी क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज करके रख दिया। अब न्यूअर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस आर टेकिंग द मार्केट बाय स्टॉर्म एंड पीपल हार्डली टेक एनी टाइम टू गेट accustomed to the technology advancement have also led to the growth and development of nation as a whole। और तो देखें ना, टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांसमेंट है उतने उसके नुकसान, टेक्नोलॉजी के उतने ज़्यादा नुकसान भी। अब देखें ना, टेक्नोलॉजी ने पोल्यूशन को बहुत बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? देखें ना, पहले हम लोग साइकिल यूज़ करते थे तो साइकिल में ना कोई पेट्रोल का यूज़ होता है, किसी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं होता जिससे पोल्यूशन पैदा हो। लेकिन देखें ना, इस इंसान जैसे जैसे इकानमिकली वो स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके पास पैसे आते गए तो उन्होंने कार लेना ख़रीद ली। अगर हमारे पास पैसे आ भी जाते, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन ना होती गाड़ियाँ, तो हम कभी भी ना ख़रीदते। तो देखिए ना, लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदने लग गई तो उसमें इतनी ज़्यादा हेल्थ के जो रिस्क हैं वो भी और इश्यूज़ वगैरह उसमें बढ़ते गए हैं। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो रिड्यूस्ड द फिजिकल एक्टिविटीज़ विच अगेन हैज़ गिवन राइज टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इसी तरह जितने यूज़ की टेक्नोलॉजी के बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इतना ही बढ़ा दिया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई, लंग्स इन्फेक्शंस हो गए एंड ओबेसिटी और अमंग द प्रॉब्लम्स। मोटापा हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई, लंग्स के इन्फेक्शंस हो गए, ये भी क्या हो गए ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका भी ये भी हाई रेट में बढ़ते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर है, द वर्क विच वाज डन मैनुअली इज़ नाउ एक्म्प्लिश्ड विद हेल्प ऑफ मशीन। अब देखिए ना, पहला वो काम जो हम ऑफिस में जाके करते थे, लेकिन अब वो काम हमें घर बैठ के करना पड़ता है, हम घर पर बैठ के ऑनलाइन कर लेते हैं। तो देखें, बहुत से लोगों की बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। न्यूक्लियर वेपन्स देखते हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, मिसाइल और बम वगैरह की प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, जिससे आप देखते हैं कि इसमें इंसानों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है।
تو ہم اس سے یہ کنکلوژن نکالیں کہ ہر وہ چیز جس کا فائدہ ہے تو اس کا اتنا نقصان بھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو پازیٹیوٹی وے سے ہم یوز کریں گے تو اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔